लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 14 अध्याय 14 के श्लोक क्रमांक 22 से लेकर 25 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा हो सकता है। विषय यह है कि जो व्यक्ति गुणातीत है उसके लक्षण क्या होते हैं, जो प्रकृति गुणों को पार कर गया है उसके लक्षण क्या होते हैं, और उनकी चर्चा होगी। और तीन प्रश्न किए थे कि जो व्यक्ति गुणों के पार है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण क्या होता है, और हम गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इन तीन प्रश्नों को 5 श्लोकों में उसका उत्तर दिया जा रहा है। 22 से 25 में पहले 2 प्रश्न यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका आचरण क्या होता है, और आखिरी प्रश्न का उत्तर 26वें श्लोक में दिया जाएगा कि वो कैसे गुणों से निवृत्त हो सकता है। तो मेरे पीछे बोलिएगा, माइक पे बोल सकते हैं कोई भक्त। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये जो पहला 22वां श्लोक है, यह वह लक्षण है जो कि व्यक्ति अपने में स्वयं अनुभव करता है। अगर आप में से किसी को फैन चाहिए तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा। प्रभुपाद जी ने इन 22, 23, 24 और 25 का अनुवाद एक साथ किया है। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में क्या किया कि हर श्लोक के अनुवाद को अलग अलग रखा है, फिर उसके बाद इनको हम चर्चा कर लेंगे। केवल अनुवाद और गीता भूषण टीका भी अलग अलग रखी गई थी, वह करके फिर प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ेंगे, फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम करने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह एवच पांडव, हे पांडव, जब प्रकाश उत्पन्न होता है उसके हृदय में, प्रकाश अर्थात ज्ञान, सत्वगुण का कार्य है कि नहीं? है कार्य मतलब इफेक्ट। यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है या प्रवृत्ति यानी कि कार्य करने की बहुत इच्छा, ये किसका कार्य है? रजोगुण का। और मोह, इल्यूजन, जैसी वस्तुएं हैं उनको यथावत ना देख पाना, ये सब प्रभाव किसके हैं? तमोगुण के। तो गुण उसके चित्त में प्रभाव दिखा रहे हैं, लेकिन न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब वह प्रवृत्त हो रहे हैं सम्यक रूप से, संप्रवृत्त मतलब बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, न द्वेष्टि, उनसे वह द्वेष नहीं करता। और न निवृत्तानि कांक्षति, जब वह निवृत्त हो जाते हैं ऐसी वह इच्छा नहीं करता कि यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्यों हृदय में आ रहे हैं, ये निवृत्त हो जाने चाहिए। देखिए, राग और देश का ये एक प्रभाव हम देखते हैं। राग मतलब कोई भी चीज अच्छी लगती है तो चाहते हैं ये रहे, और द्वेष मतलब ये बिल्कुल ना रहे, ये यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुण ही चित्त में प्रभाव दिखा रहे हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके अनुसार वह कार्य नहीं करता। ये समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि श्लोक थोड़ा टफ होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए आप पहले के श्लोकों से देखिए, जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह सत्वगुण के जो प्रभाव हैं सुख, ज्ञान और क्या था, स्वास्थ्य, इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहता है, और इस प्रकार से वह गुणों से, सत्वगुण से बंध जाता है। तो वहां पे चाह रहा है ना सत्वगुण को। रजोगुणी व्यक्ति काम इच्छा, भोग इच्छा और जगत में महान बनने की इच्छा से बंध जाता है, और इसी कारण से बार बार उसे कार्य करता है। तो वहां पे राग है ना रजोगुण से। और तमोगुण व्यक्ति वैसे ही सोना चाहता है, आलस्य में प्रवृत्त रहना चाहता है, शराब पीना चाहता है, तो वह उन गुणों से बंध रहा है। ये समझ में आ रही है बात? गुणों का बंधन कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन गुणों के प्रति वह न्यूट्रल हो गया है। न्यूट्रल समझ रहे हैं ना? अब उनके अनुसार कार्य नहीं करता, वो अपने कार्य करते रहेंगे हमारे पूर्व कर्मानुसार, लेकिन वह उससे प्रभावित होकर के कार्य नहीं कर रहा है, वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इसको आप 26वें श्लोक में देखेंगे, माम च यु अव्यभिचारी चारेणा, मतलब भक्ति से वो हटता नहीं है, हर जानता है कि भक्ति के द्वारा ही मैं गुणों से मुक्त होऊंगा, तो भक्ति में ही लगा रहता है। ये अपना गुण प्रकाशित, गुण अपने कार्य करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उससे वह प्रभावित नहीं होता। जैसे दूसरे अध्याय में भी आपने सुना है कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जैसे कि बहुत सारी नदियां सागर में गिरती रहती हैं, लेकिन सागर शांत रहता है। तो गुणों के प्रभाव से, उन गुणों के जो कार्य हैं, जो इफेक्ट है, उसके अनुसार बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, लेकिन अब उन इच्छाओं को पूर्ति करने की जो भावना है वह व्यक्ति त्याग देता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल बातें बोलने वाले हैं जो थोड़ी सी अजीब सी भी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी भक्त है, अब मान लीजिए स्त्री के प्रति कोई आकर्षण हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे प्रभावित होना है, ये गुण का कार्य है। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब शादी कर लेना है, भक्ति छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लग रहा है ये श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत गंभीर है। मान लो हृदय में इच्छा आ रही है कि मैं बहुत, क्या कहते हैं, फेमस हो जाऊं, तो ये जो इच्छाएं आ रही है किसकी वजह से आ रही हैं? गुणों के प्रभाव से आ रही हैं। ऐसे ना कि हर इच्छा पे मुझे कार्य करना है। नहीं समझ में आ रहा? ये श्लोक बहुत गंभीर है। ऐसे ही गृहस्थों के लिए भी है। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, हृदय में आते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें दिखने लगती है, हृदय में आ रही हैं, जा रही हैं, वो आज आएंगी, कल चली जाएंगी, उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने चित्त को भगवान में फोकस करना है। और यह भी परेशान नहीं हो रहा है कि इच्छा जा क्यों नहीं रही है। इतना इतना आसान नहीं है, लेकिन न तो आने की इच्छा करनी है, न जाने की इच्छा करनी है। ये उदासीन समझते हैं। बस इसी प्रकार से मैं ऐसा चेहरा बना रहा हूं, मतलब समझ रहे ना, कोई मतलब ही नहीं है। ना आने से न जाने से को कोई मतलब नहीं। आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। गुण के कार्य अपने आप होते रहेंगे। जो साधना करते हैं उस बात को समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग धीरे धीरे उस पर विचार करेंगे तो कुछ श्लोक देखिए, ये सामान्य भाषा नहीं है भगवत गीता की, तो उस पर थोड़ा विचार करेंगे, मनन करेंगे तो समझ में आएगा। स्पेशली जब कर रहे हैं तो कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत सारी रजोगुण की इच्छा होंगी, ये करना है वो करना है, कभी काम इच्छा आती है, कभी कुछ आता है, कभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति करते रहना चाहिए। गीत उसका अनुवाद नहीं पढ़ा मैं। हाँ, श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति गुणों के परे है वह प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्रकट होने पर शोक नहीं करता और न ही उनके लुप्त होने पर सुखी होता है। समझ रहे हैं? यस, ये समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब भोग की इच्छा चली गई, अरे बहुत बढ़िया, नहीं, वो फिर से आएगी। वो गुण अपने कार्य करते रहेंगे, लेकिन उनको सिंपल शब्दों में कहें, ये वेग हृदय में आते रहेंगे, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम इत्यादि। उसको शांत भाव से सहन करे और व्यक्ति आगे भक्ति में प्रगति करता रहे। मेक सेंस? एक सिंपल सी बात है। हम सबको बुखार होता है, बीमारी होती है, आदमी परेशान हो सकता है, मेरे को बुखार हो गया, मैं बीमार पड़ गया, लेकिन आप धीरे धीरे अनुभव कर सकते हैं कि मेरे शरीर में परेशानी है। जैसे मेरी बाइक खराब है, हम बोलते हैं, पूछ रहा था ना मैं कि बाइक खराब है, क्या बात है, हाँ ठीक कराना है। उस तरह से व्यक्ति उदासीन हो जाए। शरीर एक यंत्र है, एक यात्रा है, कुछ समय के लिए यहाँ पे हूं शरीर में, उसको उपयोग भगवान की भक्ति में करना है जब तक शरीर है, उसके बाद फिर नेक्स्ट। बहुत अच्छा चेतना है इस प्रकार से। न वो शरीर से मुक्त होना चाहता है, प्रभुपाद बोलेंगे, उसको व्याख्या करेंगे, और न शरीर में रहना चाहता है, हम उसको आगे व्याख्या करेंगे। जो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। गीता भूषण टीका, गीता भूषण टीका। जब अर्जुन ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के विषय में पूछा था, तो भगवान ने श्लोक क्रमांक 2.55 से उसका उत्तर दिया था। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव सितधि किम प्रभाषित की मासित व्रजित किम। इस प्रकार से प्रश्न किया अर्जुन ने, और भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की गुणों को बताया। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वही गुणातीत व्यक्ति है।
जिसकी बुद्धि अब भगवान से अब हटती नहीं है। अरे एक सिंपल समझ सकते हैं उदाहरण, जैसे बारिश होती है, गर्मी होती है, ये सब प्रकृति के अनुसार हो रहा है, तो क्या हम जप करना छोड़ देते हैं? एग्जैक्टली जो विजय प्रभु बोले, उससे जप का क्या मतलब? सानू प्रो समझ में आ रहा है? भाई बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, चाहे कुछ हो रहा है, जप तो रोज करना है। जैसे बाह्य वातावरण से आप प्रभावित होकर के आप भक्ति करते रहते हो, उसी प्रकार से आंतरिक वातावरण से, अब शायद समझ में आ रहा होगा, तो हृदय का आंतरिक वातावरण है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण चलता ही रहेगा। उससे अप्रभावित होते हुए ये समझते हैं कि मेरा गुणों से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति को भक्ति करते रहना पड़ेगा। लैंग्वेज थोड़ी फिलोसफिकल है, लेकिन ये श्लोक ही इसी प्रकार का है, तो क्या कर सकते हैं। ये उदाहरण समझ में आ रहा होगा ना? कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, मतलब जब कर रहे हैं उसमें जब कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? और कष्ट भी अनुभव होता है, गर्मी होती है, थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन अब वह उसमें व्यक्ति ज्यादा चर्चा नहीं करता, नाम जप करता है, भक्ति करता रहता है। डज इट मेक सेंस? तभी हम गुणातीत हो सकते हैं। और कहें कि आज तो मन नहीं कर रहा, समझ रहे, ये तमोगुण का प्रभाव हुआ, आज तो आलस आ रहा है, तो फिर कैसे व्यक्ति भक्ति ठीक से कर पाएगा? ठीक है ना? अब क्योंकि यहाँ अर्जुन विशेष रूप से उसी विषय के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए भगवान इन उन लक्षणों को थोड़े भिन्न तरीके से वर्णन कर रहे हैं। मतलब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति था वह भी गुणातीत व्यक्ति का वर्णन था, अब उसी को यहाँ पे दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर 5 श्लोकों में दिया जाएगा। जिन लक्षणों को स्वयं में ही देखा जाता है उसका वर्णन पहले श्लोक में हुआ है। इस श्लोक में 22वें श्लोक में वह लक्षण है जो व्यक्ति को अपने हृदय में स्वयं देखने होते हैं, और आगे 23, 24, 25 में वह लक्षण है जो बाहर के लोग उस व्यक्ति में देख सकते हैं। भाई आपको भूख लग रही है तो उसका लक्षण कौन, ये लक्षण कैसा है? ये खुद अनुभव होता है। वो अलग बात है कि हम कुल बुला रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, खाना दो, तो मैं कुछ बोलूंगा तो अलग बात है, लेकिन भूख लगना ये व्यक्ति का स्वयं का अनुभव है। तो ये बात बोल रहे हैं कि राग और द्वेष ये स्वयं के अनुभव करते हैं। मुझे कुछ पसंद आ रहा है और मैं किसी चीज को पसंद नहीं करता हूं, इसका अनुभव कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। तो कह रहे हैं ये इन गुणों के प्रति राग और द्वेष से मुक्त होना ये व्यक्ति स्वयं अनुभव करेगा। तो जब इस प्रकार का अनुभव करने लग जाएगा तो वो समझ जाएगा कि वह गुणातीत हो रहा है। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हम गुणातीत हो रहे हैं, ये गुणातीत हो गए हैं। पहले देखना चाहिए कि क्या इस प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त हुआ हूं कि नहीं। देखिए एक बात समझना चाहिए, भगवत गीता की जो शब्द हैं वह शुद्ध करने वाले हैं। भले ही समझ में ना आ रहे हो कुछ चीजें, लेकिन सुनते रहना चाहिए और धीरे धीरे वह बातें समझ में भी आएंगे। फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हमारे आज रेगुलर अटेंडी कहाँ चले गए? क्या नाम है? सुमुद्र गौरचंद्र। इज ही ऑन जूम और व्हाट? वो भी बीमार हो गए? अच्छा, सबको प्रसाद मिल गया। जय प्रसाद पूरे सर्व आशा। 10 भी? अरे रे, तब तो अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम नॉट अलोन। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकट होने पर, यानी सत्वगुण के कार्य, ज्ञान किसका इफेक्ट होता है? सत्वगुण का। प्रवृत्ति के प्रकट होने पर रजोगुण के कारण, प्रवृत्ति मतलब जगत में बहुत महान बनने की इच्छा, और मोह के उत्पन्न होने पर तमोगुण के कार्य, यानी कि उनसे घृणा नहीं करता है, यह सोचते हुए कि अपने कार्यों के रूप में परिणत होकर वह यह दुख का कारण बनेंगे, और जो उनको उनके कार्यों सहित निवृत्त होने की इच्छा नहीं करता हुआ है, यह सोचते हैं कि वह सुख का कारण होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त होता है वह व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि सत्वगुण की इच्छा हो रही है, रजोगुण के प्रभाव हो रहा है और तमोगुण का प्रभाव हो रहा है, यह मुझे बहुत दुख देगा, यह मुझे बांध देगा, इस भावना से व्यक्ति मुक्त रहे। और कब ये भोग की वासना निपटेगी, कब ये तमोगुण निपटेगा, इससे बिल्कुल निर्लिप्त रहे। वह अपने कार्य ध्यान देना चाहिए, वो इच्छाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन वह उन इच्छाओं पे कार्य करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त है। जैसे भगवान इस बात को गीता में बोल भी चुके हैं कि काम क्रोध उद्भवम वेगम प्राक शरीर विमोक्षणात् शक्नोति यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी न रहा।
शरीर छोड़ने से पहले तक काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को जो व्यक्ति सहन कर लेता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सयुक्तः स सुखी नर, ऐसा ही व्यक्ति सुखी है। समझ रहे हैं? तो मैंने गुणों के प्रभाव से प्रभावित ना होकर भक्ति में लगा रहे, भगवान की भक्ति से क्रमशः इन गुणों का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उनके अनुसार वह कार्य ना करे। अब गुस्सा करने का मन कर रहा है लेकिन गुस्सा ना करे, ये आप जानते हैं, वेगों को सहन करे, ये सब गुणों के प्रभाव के कारण होता है। गुस्सा करना, किसी को गाली देना, बुरे शब्द करना, ये आत्मा के कोई कार्य नहीं, ये सब गुणों के कार्य हैं। तो उसमें प्रवृत्त नहीं होना, भले ही गुण प्रवृत्त करने का प्रयास व्यक्ति को करें। ये आसान नहीं होता है लेकिन अभ्यास इसका करना चाहिए। इस वाक्य का उपसंहार श्लोक क्रमांक 25 में किया है जिसमें कहा गया है कि गुणातीत स उच्यते, मतलब गुणातीत स उच्यते ये शब्द आपको हर 22वें, 23वें, 24वें, 25वें सब में लगाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस गुणों से युक्त है वह गुणातीत स उच्यते, उसे गुणातीत कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ये बात वो कह रहे हैं। राग और द्वेष की उपस्थिति अन्यों के द्वारा लक्षित नहीं हो सकती है, अपितु केवल स्वयं अनुभव की जा सकती है। ये बात समझ में आ ही रही है? मुझे कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वह कैसे कौन अनुभव करता है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, आप किसी को क्लास अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही है, ये अनुभव तो व्यक्तिगत है ना। सामने वाले बगल वाले को तो पता नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। कोई भी आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे आज मैंने प्रसाद पाया तो मैंने कहा बहुत अच्छी सब्जी बनी है, दूसरा बात बोला नहीं इतना तो नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। हर व्यक्ति का मतलब अलग एक वो है ना, मतलब अनुभव अलग है ना वही चीज का। तो कह रहे हैं राग और द्वेष व्यक्ति स्वयं अनुभव करता, जब देख लिया कि इन सब से राग और द्वेष से मुक्त हो गए, गुणों के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो व्यक्ति समझ जाए कि वह गुणातीत हो रहा है। और उसके बस एक ही बात तो समझनी है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी, बस इन गुणों के अनुसार मुझे कार्य नहीं करना है। यह उस व्यक्ति का आंतरिक गुण है जो गुणों के परे होता है। ठीक है, तो ये पहला लक्षण था, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के कार्य होंगे, चित्त में प्रभाव डालेंगे, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है। देखिए यहां मैं इस गीता क्लास में देखता हूं बहुत बार कि कुछ भक्त नहीं आते हैं। पहले मैं गुस्सा होता था, अब मैं एकदम स्पष्ट देखता हूं कि रजोगुण का कार्य है। उनको रोज गीता क्लास आना बहुत खराब लगता है। अरे एक दिन 2 दिन आ गए, रोज क्लास आना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, कुछ भक्तों में मैंने देखा भी, तो उनको रोज क्लास आना अच्छा लगेगा। हमारे भक्त बोल रहे थे कि मैं प्रवचन देता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, और ये अच्छी बात है, यानी कि अब वह कृष्ण कथा बोलने सुनने में रुचि उत्पन्न हो रही है, भार जैसा नहीं लग रहा है। डज इट मेक सेंस? आप वही चीज देखो, जब हृदय में भक्ति बढ़ती चली जाएगी ना, तो भगवान से इतर वस्तुएं बिल्कुल खराब लगने लगती हैं। जो गुणों के पदार्थ है ना, उनका जो स्वाभाविक बोरियत है, बोरियत रूपी टेस्ट है, मतलब कैसे समझाऊं उसको, उनमें टेस्ट है नहीं, केवल झूठा टेस्ट का जो अनुभूति हो रही है वो दिखने लगता है, इसमें कुछ है नहीं दम। तो ये होता है, इसी कारण से भक्तों में भी दिक्कत होती है कि वो रोज गीता क्लास नहीं करना चाहते या रोज जपा करने में कठिनाई होती है। ये सब गुणों के प्रभाव के कारण ही होता है। डज इट मेक सेंस? लेकिन अगर श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे, अब दिक्कत है श्रवण करेंगे नहीं तो फिर कैसे समझेंगे, लेकिन श्रवण करते रहेंगे तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, और फिर ये रोज करने की इच्छा होगी। श्रीमती माता जी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी, उनका प्रवचन सुन के मैंने ज्वाइन कर लिया, मान के चलिए ऐसे। वहां पे उनके प्रवचन को ब्रह्मचारी सुनते थे मायापुर में, मैंने आंखों से देखा। तो बोल रही भगवत गीता को मैं कितने ही बार सुन सकती हूँ, मतलब जितने बार उसका रिपीटेशन हो उतना अच्छा, जितनी बार रिपीटेशन हो उतना अच्छा, बोरियत नहीं होती है। तो कारण यही है कि वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ी हुई है, तो इस कारण से उनको बहुत अच्छा लगता है। आगे के गुण जो बताए जाएंगे वो दूसरों के द्वारा देखे जाते हैं, और स्वयं भी देखता है, दूसरा भी देखते हैं। श्लोक क्रमांक 23, उदासीन वदासीनो, उदासीन वदासीनो, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव, गुणा वर्तन्ते इत्येव, योऽवतिष्ठति नेङ्गते। योऽवतिष्ठति नेङ्गते। स्पष्ट है, उदासीन वद आसीन, उदासीन की तरह वह बैठता है, आसीन मतलब बैठना। गुणैर यो न विचालित, यह मतलब जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता।
देखिए वही बात है, थोड़ा अलग तरह से भगवान बता रहे हैं। गुणा वर्तंत इति एव, गुण ही क्रियमाण है, गुण ही कार्य कर रहे हैं। योवत तिष्ठति न इंगते, इंगते मतलब विचलित नहीं होता। जो इस प्रकार से बैठता है का मतलब स्थित रहता है चेतना में, भक्ति में ही दृढ़ रहता है। इंगते मतलब अब विचलित नहीं होता। जैसे फिर वही उदाहरण, गर्मी है, बरसात है, ठंडा है, ये सब पड़ता रहेगा। यह सब तो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना भजन त्याग दूं। सिंपल, बाह्य वातावरण, आंतरिक वातावरण। नहीं समझ में आ रहा है? ये श्लोक समझ में आ रहा है? उदास, न्यूट्रल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, छोटे बच्चे यहां खेलते हैं, ये बगल में खेलते हैं कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि बच्चे खेलते हैं? कितने ब्रह्मचारियों ने नोटिस किया है? सबने नोटिस किया है, सबने नोटिस किया है। आप में से कितने लोगों की खेलने की इच्छा होती है? आपकी खेलने की इच्छा होती है बच्चों के संग, छोटे बच्चों के संग। पुराने दिन याद आते होंगे, लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे तो जब ना, देख लो, देखो याद करो, जब छोटे बच्चे थे और हमारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते थे तो मेरी माँ बुलाती थी, अरे भाई वापस आ जाओ, क्रिकेट कब तक खेलते रहोगे। तो तब मैं उन चीजों में आसक्त था। अब इन बच्चों के खेल को हम देख जरूर रहे हैं, लेकिन उदासीन रहते हैं। ये सब क्या है? कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार से रजगुण, तमगुण, सतगुण से जो व्यक्ति अभिभूत रहता है वह उनके द्वारा प्रवृत्त रहता है, उसमें आसक्त रहता है उन कार्यों को करने में। लेकिन जो व्यक्ति इन सबके खेल को, तमाशे को समझ गया, वह अब इन गुणों में प्रवृत्त नहीं होता, इन गुणों के कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता। यद्यपि इच्छाएं आएंगी जाएंगी, उनसे वह प्रभावित नहीं होता। श्लोक बहुत आसान है, लेकिन अब जानते हैं एप्लीकेशन मुश्किल है। लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं रखा है इस जगत में। तो गुरु महाराज इसमें बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, कह रहे थे द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। दिक्कत ये है कि हमने इस जगत को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। लोग क्या कहेंगे, मैं ये भक्ति करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे लोग। आप, हम मर जाएंगे तो उनको यह भी याद नहीं रहेगा हम दिखाई कैसे पड़ते थे। तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इस प्रकार से चिंता करते हैं, इसलिए भक्ति करने में दिक्कत आती है। तो जो व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है और ये समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं इसलिए विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे लोग कैसे देखेंगे? अब देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा भक्ति में प्रवीण है वह देख पा रहा है कि लोग कैसे गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे एक आश्रम में ब्रह्मचारी थे, उनको बहुत सिंपल सेवा दिया था, साउंड सिस्टम की सेवा। माइक लगाना है, बटन ऑन करना है। लेकिन सर पकड़ने लगे, प्रभु जी मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, ऐसे बिल्कुल खींच गए, बहुत परेशान हो रहा हूं मैं, बहुत सेवा अधिक हो गई है। मैंने कहा भाई ऐसी क्या सेवा दे दी आपको? बटन दबाने की तो सेवा दी जा रही है, साधना तो करनी है। अब शादी हो गई बेसिकली, फिर पीछे पीछे वो नशा, जो भी पूरी लीला वर्णन नहीं करना चाहता रासलीला, लेकिन फिर शादी कर ली तो अब सुबह से शाम तक मेहनत करने के लिए तैयार है। और पत्नी खाना भी नहीं बनाती, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन और बच्चे का भी ध्यान रखना है। लेकिन अब बड़े प्रसन्न है, अब कोई जो है मेहनत नहीं लग रही। तब देख रहे हैं कि उस भक्त की गलती नहीं, बेचारा कर्म अनुसार रजगुण से प्रवृत्त होकर के वो कार्य करने के लिए बाध्य है। आप समझ रहे ना मेरी बात? रजगुण से वह एक भक्त है, बोले प्रभु जी आप प्रवचन तो कर रहे हो और मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन हृदय में नहीं उतर रहा है, क्योंकि गुण प्रेरित कर रहे हो इस प्रकार से कार्य करने के लिए। कोई बात नहीं, आप हमारी पार्टी के ही हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर होकर के बैठिए। मान लीजिए किसी को बुखार भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आप इधर आ सकते हैं, मुझे भी बुखार है, मेरे को दिक्कत नहीं, मैं ठीक हो चुका। गीता भूषण टीका। दूसरा प्रश्न था कि उसका आचरण कैसा होता है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं, सब बातें क्यों बोली, मैं किसी का मजाक नहीं बनाना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से व्यक्ति को गुणों प्रभावित करता है।
अब वह क्या क्या कर रहे हैं कि उसके अनुसार कार्य नहीं करता। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, बच्चे खेल रहे हैं लेकिन मैं आसक्त होकर और वह खुद भी खेलने नहीं लग जाता। दुनिया में लोग धन कमाने के चक्कर में हैं, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में है, इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त भी उसी के पीछे भागने लग जाए। डज इट मेक सेंस? वह कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा होता है, वह भक्ति के कार्यों से विचलित नहीं होता। अब आप समझ पा रहे हो कि कौन व्यक्ति गुणातीत हो रहा है? अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो भक्ति से बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है, भक्ति को त्याग नहीं रहा है, तो अब वह गुणों के प्रभाव से मुक्त होता जा रहा है, क्योंकि गुणों के प्रभाव से के कारण ही व्यक्ति भक्ति से विचलित होता है। नहीं समझ में आ रही बात? अगर हम लोग भगवान की भक्ति में बने रहे तो हम देखेंगे बहुत लोग बने नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं? तो कारण क्या है? गुण उनको इस प्रकार से पुश कर रहे हैं। तो पुश करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दृढ़ रह करके भक्ति कर रहा है तो उसका मतलब है कि वह गुणों के प्रभाव से क्रमशः मुक्त होता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भले ही उसकी भोग की इच्छा है लेकिन वह भोग के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। गीता भूषण टीका। दूसरा प्रश्न था कि उसका आचरण कैसा होता है, यानी इसे समझ लेना चाहिए उसका आचरण कैसा होता है शास्त्र के अनुसार, भगवान की भक्ति के आदेश जो भगवान ने दिए हैं उसके अनुसार, न कि गुणों से प्रेरित होकर के गुणों के अनुसार कार्य करना। यस? तो इसका उत्तर उन बाह्य लक्षणों के वर्णनों के द्वारा किया जा रहा है जो अन्य के द्वारा पहचाने जाते हैं, और यह 3 श्लोकों में वर्णित किया जाएगा। मतलब अब वह गुण बताए जा रहे हैं जो बाहर दूसरे लोग देखते हैं। वह उदासीन रहता है। जिस प्रकार से एक उदासीन व्यक्ति 2 झगड़ा करने वाले पक्षों के मध्य में रहता है और किसी विशेष दल का पक्ष नहीं लेता है, उसी प्रकार यह व्यक्ति मन की सुखी और दुखी अवस्थाओं को प्रस्तुत करने वाले गुणों से प्रभावित नहीं होता है। ये आपको लाइन समझ में आई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सुना था कि गुण किस लिए कार्य करते हैं? कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है। जैसे मान लो आपस में 3 लोग झगड़ा कर रहे हो श्रेष्ठता के लिए, उत्कृष्टता के लिए, तो यह पूर्व कर्मानुसार चित्त में अपने प्रभाव दिखाते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं बोलूंगा। अगर बड़े ध्यान पूर्वक आपने 14 चैप्टर पढ़ा हो और साधना करते हुए अपने चित्त में इन प्रभावों को देखा है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। कभी आपको जब बहुत अच्छा लगता है, कभी लगेगा अरे भाई बहुत भोग की इच्छाएं आ रही हैं, जबकि कुछ कोई अपराध नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, भोग की इच्छाएं आ रही हैं। कभी नींद आ रही है, कभी करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये क्या देखा है या कभी देखा नहीं होते हुए साधना में? तो इनके प्रति उदासीन भाव को जागृत करने का प्रयास करें, और यह है भक्तों के संग में बहुत अच्छा हो जाता है। भक्तों के संग में बल मिलता है कि हम नियमित रूप से जब साधना कर पाए, जब ये गुण प्रभावित करते भी हैं तो भी हम भक्ति करते रह सकते हैं। इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हर दिन मैं नहीं मानता कि आपको यहाँ के प्रवचन अच्छे ही लगते होंगे, ये हो सकता है हर दिन खराब भी लगते हों, कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन करते रहने से करते रहेगा, नॉट केयरिंग अबाउट हाउ आई एम फीलिंग नाउ, अभी मुझे कैसा लग रहा है, उसे ना ध्यान रखते हुए व्यक्ति अगर नियमित रूप से करता रहेगा तभी वह गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये उदासीन वाला बात समझ रहे हैं? 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, अरे भाई तुम ठीक हो और तुम अच्छे नहीं हो, ये हो गया ना, राग और द्वेष हो गया ना। लेकिन कह रहे ना सत्वगुण अच्छा है, ना रजगुण अच्छा है, ना तमगुण अच्छा है, किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी की कांक्षा नहीं करता। समझ रहे? फिर भी हमारे साधना में हम लोगों को सत्वगुण की वृत्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्ति के विरोधी नहीं है। मतलब रोज सुबह उठना, लेकिन केवल सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाने की इच्छा नहीं होती है। सुबह उठते ताकि हम भक्ति ठीक से कर सकें। कार्य हम भक्ति के कर रहे हैं, उसमें सत्वगुण सहायक होता है, इसलिए सत्वगुणी कार्य करते हैं। सत्वगुणी कार्य नहीं कहना चाहिए, सत्वगुणी फ्रेमवर्क में रह के भक्ति करते हैं। आप समझ में आ रहा है?
जो स्ट्रक्चर है वो सत्वगुण का है, लेकिन करते हम निर्गुण कार्य हैं, भक्ति है। जब प्रसाद खाना है तो ये नहीं कि अब खूब अचार पकौड़ा तला हुआ सामान खाएंगे, उसका प्रभाव चित्त पे होता है। तो प्रसाद तो ग्रहण कर ही रहा है भक्त, वह निर्गुण है, लेकिन वह सात्विक प्रसादम ग्रहण करता है। सात्विक मतलब कम मिर्च मसाले वाला, सिंपल। मेक सेंस ये बात। गुण ही अपने प्रभावों को प्रकट करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे सत्वगुण का कार्य ज्ञान प्रस्तुत करना होता है, वह यह समझते हुए शांत रहता है कि उसका इन गुणों से कोई संबंध नहीं है। फिर वही उदाहरण, जैसे गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, उसे कोई हमारा मतलब नहीं है, वो कार्य प्रकृति के हो रहे हैं, हम अपनी भक्ति में लगे रहे। जैसे मैंने एक बार बताया था कि भक्त ने, अब जानते हो आप बैठे थे सामने, मैंने पूछा भाई दूसरे भक्त से माला हो गया? तो नहीं, माला नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? अरे एक भक्त से झगड़ा हो गया। अरे तो यहाँ का कोई भक्त नहीं है, मंदिर का एक भक्त था, आप जानते हो, हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे, मैंने पूछा माला हो गया? लेकिन माला नहीं हुआ। क्यों माला नहीं हुआ? तो भक्त से झगड़ा हो गया। अरे भाई भक्त से झगड़ा हुआ है कि माला से झगड़ा हुआ है? तो दिख रहा है कि प्रभावित हो जाता है व्यक्ति इसी प्रकार से। हाँ गुस्सा, झगड़ा भक्त से हुआ है तो माला पे गुस्सा क्यों निकाल लो? माला तो करो ना भाई। तो वह गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है। एकदम बात वही चीज अलग अलग एंगल समझा रही। गुणों के अनुसार नहीं करता मतलब गुण जिस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं वैसे नहीं कार्य करना है। 7 बजे अगर गीता क्लास करनी तो करनी है, अब मन कहे नहीं छोड़ो, क्या वही तो बोलेंगे तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, समझ तो गया मैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे अभी देखिए यहाँ पे रोज दोपहर में हमारे करना मृत प्रभु बढ़िया दाल बना के भेजते हैं कि नहीं, और मैंने बोला देखो बिल्कुल फॉर्मूला चेंज मत करना। तो नहीं, एक ही फॉर्मूले से रोज वही दाल आएगी, आपको भूख लगी है तो आपको अच्छी लगेगी। अभी तो नहीं कहेंगे वही दाल बना दी फिर से। होता है ना, रोज रोही रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं कि नहीं, लेकिन पुष्टि मिल रही है। तो ये भगवत गीता की वाणी हमारे हृदय को शुद्ध करती है, करना चाहिए। तो आप एक चीज स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, दृढ़ता, दृढ़ता, विक्षेप नहीं। विक्षेप मतलब इधर भग रहा है उधर भग रहा है, ये सब नहीं। फिक्सेडनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में निष्ठा। भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, और भक्ति के द्वारा ही मैं प्रगति करूंगा, और कुछ नहीं करना है। भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी। हाँ भक्ति के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, क्रियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी, और कुछ इस जगत में रखा नहीं है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है। आगे श्लोक देखिए, सम दुखा सुखा स्वस्थ, सम दुखा सुखा स्वस्थः, समलोष्ठाश्म कांचन, समलोष्ठाश्म कांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति, तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। सम दुखा सुखा, सुख और दुख में समान रहता है। हर जगह आप देख रहे हैं न्यूट्रलिटी या एक रास्ता या समानता की भावना है। वो देख रहा है कि सुख और दुख से उसका कोई संबंध नहीं। सुख का अर्थ आप जानते हैं मन की अनुकूल वृत्ति, और दुख का अर्थ जानते हैं मन की प्रतिकूल वृत्ति। जैसे अभी हम लोग का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है तो अच्छा ये लग रहा है कि एसी ना चले, है ना, और जिसका स्वास्थ्य ठीक है कह रहा है एसी क्यों नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। तो ये सब मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति है। एसी हमारे सुख और दुख का कोई कारण नहीं है ना। जैसे ट्रेन, एक बार महाराज समझा रहे थे कि ट्रेन लेट हो रही थी, सॉरी हाँ, एक ट्रेन लेट हो गई तो जो लोग बैठे हुए थे वो उद्विग्न हो रहे थे, क्या है ट्रेन नहीं चल रही, बहुत गाली दे रहे थे। और 2 लोग जिनकी ट्रेन छूट रही थी वह पहुंचते हैं, कहते हैं अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ, हम ट्रेन लेट हो गई और हम ट्रेन में पहुंच गए, बैठ गए। तो ट्रेन का लेट होना एक ही कार्य जो है दूसरे के लिए, एक व्यक्ति के लिए सुख का कार्य है, दूसरे के लिए दुख का कार्य है। तो इस जगत में मन ही हम निर्माण कर लेता है, ये सुख है ये, और दूसरा कहता है दुख है। मैं कह रहा हूँ प्रसादम बहुत अच्छा है, दूसरा व्यक्ति कहता है, वहां पे मंदिर में सुना मैंने कोई भक्त बोलता है क्या तुमने तो बीमार वाला खाना बना दिया है। तो मैंने कहा उसको संतुष्ट करने के लिए उसे अचार दे दो भाई, तुम ये लो अचार खा लो, संतुष्ट हो जाओ। समझ रहे ना मेरी बात, ये सब मन की खेल है। और इसी वजह से जगत में फंसा हुआ, मैं सुखी हो जाऊं, मन को संतुष्ट कर लूं और ये दुख से निवृत्त हो जाऊं, इसी कारण से
व्यक्ति जगत में फंसा हुआ है, मन के कारण से ही जगत में फंसा हुआ है व्यक्ति। स्वस्था, स्वस्था मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, भगवान के दास के रूप में, इसलिए भगवान की सेवा में लगा रहता है। समलोष्ट, लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी का टुकड़ा। अश्म, अश्म का अर्थ होता है पत्थर। और कांचन का अर्थ तो सभी जानते होंगे, तब तो कांचन, कांचन मतलब स्वर्ण, स्वर्ण को और पत्थर को और मिट्टी को बराबर जानता है। और ये तो बड़ा स्पष्ट है। आप में से कितने लोग ईमानदारी से, वैसे मुझे लगता नहीं सब ब्रह्मचारी हैं, सोने के प्रति आकर्षित होते हैं? सोना मतलब ऑब्वियसली, सोना मतलब सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड। मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि लोग इतना, मतलब लोग गले में मोटा मोटा सोना पहनते हैं, उससे उनको क्या लाभ होता है। मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, स्पेशली भक्ति। हाँ, आकर्षक बनाने के लिए, शो ऑफ दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं ये रजोगुण का कार्य है ना, और उसके लिए कुछ तो मैंने सुना है पूरा लादे रहते हैं सोना। और बहुत बार माताओं के कान में जो कुंडल होता है सोने का, वो नोच लेता है तो कान भी कट जाता है, होता है ना। और सोना धारण करके व्यक्ति घबराता है, जिसके पास सोना नहीं है वो आराम से सो सकता है, लेकिन जो सोना धारण किया रहता है वो सोच रहा है कि मैंने कोई विशेष वस्तु धारण की हुई है। आप मूलतः देखिए सोने में और पत्थर में और मिट्टी में क्या अंतर है? वस्तुतः कोई अंतर नहीं, सब मिट्टी के विकार है। तो जो जो व्यक्ति समझता है वह उससे आसक्त नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो आप कहेंगे प्रभु जी आप लैपटॉप का ध्यान क्यों रखते हैं अपना अपना? क्योंकि इससे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भक्त लोग वस्तुओं का ध्यान इसलिए रखते हैं अगर उनका संबंध कृष्ण की सेवा से है, वो उन वस्तुओं में आसक्त नहीं होते हैं। जैसे मैं पिछले लैपटॉप को यूज करता था, उसकी स्मृति भी नहीं होती है। अब इस लैपटॉप को ध्यान रखते, जब ये खराब हो जाएगा तो दूसरा वाला। ऐसे ही शरीर के प्रति भी भावना हो जाती है, ये होता है, होने ही लगता है भक्ति करते करते। जब तक शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहा हूं ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट अगला शरीर लेंगे, क्या दिक्कत। तुल्य प्रिया प्रियो, तो ये समझ में आ रहा है सभी चीजें भौतिक है, उसमें क्या आत्मा तो कोई सुख मिल नहीं रहा है, तो क्या मतलब है उसके लिए पीछे भागने का? चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वह सोना हो, चाहे वो पत्थर। तुल्य प्रिया अप्रियो, कोई अच्छा प्रिय वस्तु मिल रही है या अप्रिय वस्तु मिल रही है, उसमें समान रहता है। जैसे कि हम चित्रकेतु महाराज के केस में देखते हैं, शाप मिल गया तो खुश, और नहीं शाप मिला है और स्वर्ग का राज्य प्राप्त है या गंधर्वों का राज्य प्राप्त है तो वह भी ठीक। हर परिस्थिति में कृष्ण की भक्ति कर सके बस वही भक्त देखता है, बाकी इस जगत में कोई अच्छा बुरा नहीं। प्रभुपाद जिसे बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भद्र अभद्र ज्ञान यही सब भ्रम। इस जगत में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, यह सब एक भ्रम मात्र है। जीव के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, अच्छा केवल है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। धीर, धीर का अर्थ है जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को देख पाता है। इस धीर शब्द की व्याख्या भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कैसे करी गई है? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्यति। इस प्रकार से बचपन से लेकर थोड़ा व्यक्ति बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, उसका शरीर का परिवर्तन होता है लेकिन आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो धीर है वह इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता, वह यह नहीं सोचता है कि वह बुढ़ा हो गया या मर गया। समझ रहे हैं? धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, आत्म संस्तुति निंदा, यानी कि कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है या उसकी स्तुति कर रहा है उसको भी वो समान मानता है। कोई मेरी निंदा कर सकता है? क्या कोई मेरी स्तुति कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वो देख ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे इस निंदा और स्तुति से मुक्त हो जाता है। ये बहुत मुश्किल है। अगर निंदा की जाए, स्तुति की जाए तो भी तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर निंदा की जाए तो बहुत खराब लगता है कि नहीं? और स्पेशली अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो। लेकिन धीरे धीरे ये समझता है भक्त कि ये सब जो है ये जड़ स्वभाव के लिए है। यहां तक कि कोई बोलता है कि आपका कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी उत्तरी बड़ी सुंदर है, जबकि उस उत्तरी को ना हमने बनाया, ना पेंट किया, ना कुछ भी नहीं किया। हम कितने प्रसन्न हो जाते, मेरी उत्तरी कितनी अच्छी है।
समझ रहे ना? तो देख लेना चाहिए, हम इससे प्रभावित हो रहे हैं तो मतलब अभी गुणातीत होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब जो भी है, निंदा आए, स्तुति आए, कुछ भी आए, व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए, धीरे धीरे से अप्रभावित हो जाता है। अनुवाद: जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्वस्थ, सुख और दुख में समान रहता है, जो पृथ्वी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है, जो प्रिय और अप्रिय अनुभवों के कारण को एक मानता है, जो आत्मा और प्रकृति के भेद को देख पाता है और जो स्वयं की निंदा और स्तुति को एक समान मानता है, ऐसा व्यक्ति गुणों के पार हुआ माना जाता है। समझ में आया? एक श्लोक और देखते हैं, सॉरी टीका इसकी। आज लंबा होगा क्लास, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो इसलिए आप लोग अगर बेहोश होना चाहते हैं तो बीच में हो जाइएगा, लेकिन धैर्य से सुन लीजिए। गीता भूषण टीका। यह श्लोक उसके बाह्य आचरण का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए वह सुख और दुख में संभाव रहता है, क्योंकि वह जानता है कि इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। बहुत सुंदर है, क्योंकि भक्ति में बहुत प्रसन्न है, इसलिए बाह्य वस्तुओं के सुख और दुख से वह प्रभावित नहीं होता है। ये मूल बात है, भक्ति करने से भक्त सुखी हो गया है, इसलिए वो बाह्य सुखों से की वो अपेक्षा नहीं करता। जैसे पेट भर गया है, अब बाहर कोई कितना भी खा रहा हो, अब उसे कोई मतलब नहीं, कोई आकर्षण नहीं होता। मेक सेंस? कुछ खाएंगे भी? क्यों 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 नहीं खाएंगे? पेट भर गया, तो पेट भर गया है तो कितना भी वो है भोजन के भोज्य पदार्थ दे दिए जाए, उसमें उसको कोई रुचि नहीं होती। ये भक्ति करने का अपने आप में एक स्वभाव ही होता है। स्पेशली कृष्ण कथा जीव के हृदय की ग्लानि को नष्ट कर देती है कि मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, यह प्राप्त नहीं हुआ। वो उतना सुख देने वाली हो जाती है कि अब सुख तो चलिए आगे की बात है, वैसे ही तृप्त करने वाली होती है कृष्ण कथा। तो भोगों से वैसे ही विरक्ति हो जाती है हरि कथा सुनने से, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। अगर थोड़ा खाए होते तो भूख लग रही होती है ना, तब आप कुछ और ग्रहण कर सकते थे, लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में खा लिए हैं तो अब फिर जो है और किसी चीज की आशा नहीं रहती, खाने की आशा नहीं, इच्छा ही नहीं रहती है। उनको हीन वस्तुओं के रूप में जानकर वह पृथ्वी, पत्थर और सोने को एक ही समान मानता है। ये तो समझ आए थे, मैंने बताया था अभी आपको कि पत्थर हो, पृथ्वी हो, सोना हो, कुछ भी हो, वह हीन है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, कोई सुख नहीं मिलता है उसको। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति उसके लिए बहुत प्रयास करेगा। जो वस्तुएं सुख और दुख उत्पन्न करती हैं उन्हें वह पृथ्वी के समान समझता है। मतलब जो इंद्रिय भोग के विषय हैं वह केवल इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से, कुछ देख रहा है, कुछ सूंघ रहा है, कुछ स्पर्श कर रहा है, कुछ चख रहा है, इसके द्वारा कुछ अनुभव हो रहा है, उसी को हम सुख दुख में डाल देते हैं, तो कहता है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, सब एक ही प्रकृति के कार्यों के द्वारा हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है। धीर अर्थात वह जीव और प्रकृति में भेद देखने में समर्थ होता है। ये तो हमने समझा दिया था। वह निंदा और स्तुति में समान रहता है, क्योंकि जो दोष या सद्गुण इस निंदा स्तुति के कारण है, उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति गुणों के परे होता है। ये लाइन अभी समझाई थी मैंने ना, कि कोई व्यक्ति निंदा और स्तुति कर रहा है, तो जड़ स्वभाव की, हमारे भौतिक शरीर की या मन के एनालिसिस कर रहा है, उसका आत्मा से तो कोई संबंध है नहीं, तो इसलिए भी अप्रभावित होता है। जैसे अगर आप हवाई जहाज में उठ रहे हैं, 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 बादलों के ऊपर चले गए, तो बादलों के जो नीचे हो रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं। आप समझ में आ रहा है? कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कभी आप लोग हवाई जहाज में बैठे हैं या अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं, एकदम ऊपर से दिखेंगे तो सब कुछ बहुत नगण्य लगता है। छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसे घर, जिनको हम बहुत महान मानते हैं, और उसमें कुछ दो तीन लोग झगड़ रहे होंगे, और सोचिए उसमें से कुछ लोग 2-2 इंच जमीन के लिए और पार्टीशन के लिए झगड़ रहे होंगे। क्यों माता जी, घर में झगड़ा चल रहा है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति हवाई जहाज में ऊपर से देख रहा है तो हंसेगा क्या, ध्यान भी नहीं देगा कि छोटे से 2 मकान के लिए, मकान में थोड़े से 6 इंच के लिए झगड़ा हो रहा होगा, मैं समझता हूँ, ये 1 फुट के लिए मरे जा रहे हैं लोग। यही होता है, भक्ति ना करने से व्यक्ति इस प्रकार से झगड़ा करता रहता है। झगड़ा करेगा, कहीं आसक्त होगा, कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, उससे भक्त लोग ऊपर उठ जाते हैं। मेक सेंस? इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि जब हम गोलोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, तो इस जगत की कोई भी वस्तु के प्रति आकर्षण समाप्त होने लगता है। हम केवल भक्ति समय व्यतीत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें भगवान के धाम जाना है। डज इट मेक सेंस? बहुत गंभीर बात है।
ऐसा नहीं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, लो बोलो हरि का नाम, ऐसा नहीं है। वी वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड। दैट मीन्स इस जगत की कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी वस्तु बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, और उन डिस्कशंस में लगना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। केवल यही महत्वपूर्ण है कि अपने संबंध को हम कृष्ण से कैसे दोबारा जागृत कर सके, अधिक से अधिक भक्ति कर सके जितने समय हम जगे रहते हैं। ये सत्य है। अब उसको कितना ग्रहण करना चाहता है वह हर व्यक्ति के ऊपर। मान अपमान योस्तुल्य मानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। गुणातीतः स उच्यते। मान अपमान यह तुल्यस, जो मान और अपमान को बराबर मानता है, एक ही बात है, वही बात बोल रहे हैं। तुल्य मित्रारिपक्षयो, अरि मतलब शत्रु और मित्र मतलब मित्र, जो मित्र और शत्रुओं को एक बराबर मानता है। अब इस जगत में हम मित्र किसको मानते हैं? जो हमें हमारी इंद्रिय तृप्ति देता है। शत्रु किसको मानते हैं? जो हमारी बात नहीं सुनता, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति को बाधित करता है। तब वो इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं उसको, तो फिर कहां शत्रु कहां मित्र? ठीक। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ मतलब समझते हैं शुरू करना, सर्व आरंभ परित्यागी मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों किए? कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के प्रचार के लिए। अन्यथा अपने लिए कोई भी, प्रभुपाद जी आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा दामोदर में कितने सिंपली वे रहते थे, बहुत ही सिंपल। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं क्या सुख का अनुभव वहां कर रहा था, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। राधा दामोदर जैसे स्थान में एकदम सिंपल रह रहे थे, लेकिन क्या सुख का अनुभव कर रहे थे, वो कह रहे थे हम वो कल्पना भी नहीं कर रहे। मतलब जब शरीर नहीं हूं वो उनका अनुभूत है, शरीर नहीं है, कुछ समय के लिए शरीर में है, तो शरीर के पोषण के लिए, पोषण भी नहीं कहना चाहिए, गलत बोल रहा हूं मैं, केवल बाह्य दिखावे के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें? ये भक्त के लिए स्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? बल्कि जितना है वही बोझा लगता है। अरे शरीर भी बोझा लगता है, नहलाओ धुलाओ 7-8 घंटे इसी में लग जाते हैं, फिर सुलाओ खिलाओ, है ना? जब कर रहे थे देर में 7-8 बजे भूख लगना चालू हो गई, फिर खिलाओ, फिर बाथरूम जाओ। तो भक्ति करते करते ये शरीर भी बोझा लगने लगता है, एकदम स्पष्ट होता है। पता नहीं आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो शरीर के द्वारा सुख भोगने के सारे प्रयासों को वह त्याग देता है। इसलिए कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। मेक सेंस? जो व्यक्ति मान अपमान से अप्रभावित रहता है, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम रहता है, और जिसने हर प्रकार के अनावश्यक प्रयास त्याग दिए हैं, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। अनावश्यक मतलब जो बस शरीर डूइंग द नीडफुल, शरीर रखने के लिए चाहिए वो सही है, बाकी फालतू में इकट्ठा करने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक पिछले श्लोक को स्पष्ट करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। निंदा और स्तुति को शब्दों के द्वारा किया जाता है कि नहीं? और जबकि मान और अपमान किसी दूसरे के द्वारा शरीर या मन से किया जाता है। एक अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हम लोग को मन में आ रहा होगा कि मान अपमान तो हम वाणी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं आचार्य गण के अनुसार, ये कहने का मतलब है भगवान भी अलग अलग दिखा रहे हैं कि निंदा स्तुति जो है वो वाणी से की जाती है, इसी से मान अपमान हो जाता है। लेकिन मान अपमान मुख्य रूप से शरीर और मन से कहते हैं। इसको ऐसे रखा गया, इसलिए मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कोई थप्पड़ मार देगा तो अपमान किया जाता है, मतलब एग्जैक्ट वे में कह रहे हैं कि मान अपमान जो है मन या शरीर से करते हैं, और निंदा स्तुति जो है वह वाणी से करते हैं। तो शरीर से, वाणी से या मन से कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो अब उससे प्रभावित नहीं होता है। शरीर के निर्वाह करने के अतिरिक्त वह सभी प्रकार के उद्यमों का परित्याग करता है। बस शरीर निर्वाह हो जाए, भक्ति कर सके, उतना। श्लोक 23 से 25 तक जिस आचरण का वर्णन हुआ उसको देखकर अन्य लोग यह समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति गुणों के परे है। एक बात आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों से फायदा क्या होता है?
व्यक्ति भक्ति में एकदम स्थिर रहता है। अगर हम ये सोचते रहें कि लोग हमारी निंदा करेंगे, ये हमारी स्तुति करेंगे, तब मैं भक्ति करूंगा, उस परिवेश का मैं वेट करूंगा, तब तो हो गई भक्ति। अगर आप कहोगे जिस दिन टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया होगा 25 डिग्री सेल्सियस, तब मैं जब करूंगा, तब तो हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे माता जी लोग रोटी बनाते हैं, तो इस समय गर्मी हो या पसीना आ रहा हो या जाड़े में बहुत अच्छा लगता है रोटी बनाना, अग्नि के पास बैठना, हर परिस्थिति में माता जी लोग रोटी बनाते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, किचन में काम करते हैं। डज इट मेक सेंस? तो एक तपस्या का अर्थ समझ लेना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वधर्म पालन में आने वाले कष्टों को सहना। तो हमारा स्वधर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो जो व्यक्ति गुणातीत होना चाहता है, उसको नियमित रूप से भक्ति करनी चाहिए, चाहे जैसा भी लगे, चाहे कुछ भी हो। ये समझ लेना मेरी बात। यह समझना चाहिए कि वास्तविक रूप से ऐसा व्यक्ति गुणों के परे है, न कि वह जो केवल चर्चा करता है और उन पर अमल नहीं करता। तो ये समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति में आचरण है, वो समझ लेना चाहिए कि वह पूरी तरह से गुणों से अप्रभावित है, गुणातीत है। बेसिकली सिंपल शब्दों में सारी बात कहें, जो भक्ति में निष्ठ होकर भक्ति कर रहा है और अब गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता, तो उसको समझना चाहिए कि वह गुणातीत हुआ जा रहा है। ठीक है, ओके। प्रभुपाद जी का अनुवाद, पूरे 4 श्लोकों को हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी के अनुवाद के द्वारा। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर के केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भावना से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक गुणों से अतीत कहते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। राग और द्वेष से वह मुक्त रहता है। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, जो बातें हमने व्याख्या कर चुके हैं उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, कोई स्पेशल पॉइंट से चर्चा करेंगे। इस जगत में बहुत महान व्यक्ति बन रहा है, जैसे क्या होने वाला है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या इस तरह से हम जगत में प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है ये कार्य करके, तो हम सोचते हैं हम भी वैसे ही कार्य करेंगे। ये तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं इस जगत में। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, अर्थात जब वह मुक्त हो जाता है। अब लाइनें बहुत गंभीर हैं, उनको सुनते जाइए। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको प्राप्त हो रही, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। जब तक शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। गुणों के प्रभाव चित्त में, शरीर में होते रहेंगे, लेकिन उससे व्यक्ति प्रभावित ना हो। अपनी भक्ति के कार्यों को वह शांति से, समभाव से करता रहे। इसे होना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। बहुत गंभीर बात है। ममत्व समझ रहे हैं? मैं ये देह हूं। ममत्व का मतलब है ये, हाँ, आइडेंटिटी। ममत्व का मतलब है कि वही आइडेंटिटी, मैं ये देह हूं, ये देह मेरा है, देह संबंधित वस्तुएं सब मेरी हैं। ये सब भक्ति करने से अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका सच्चा आईनेस प्रकट हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे हैं, मुझे उनके कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आज प्रभुपाद की मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, जिस व्यक्ति को प्रेम होता है वह गाता नहीं कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, अपितु वह कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता है। समझ में आया?
और यही दिखाता है कि उसका कृष्ण के प्रति ममत्व बढ़ गया है। कृष्ण मेरे हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर लेता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। ये लाइन समझ में आई? वेन वी हम जब सोच रहे हैं, जब भी आप देखिए इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है और व्यक्ति उस पर कार्य करता है तो पहली चीज उसे यह भूलनी होती है कि वह कृष्ण का दास है। इसी कारण से वह इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। और भक्ति करने से एक दिक्कत ये हो जाती है, दिक्कत इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, कि भोग करते हुए भी कृष्ण अंदर से बोलते रहते हैं, देखो तुम ये भोग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुम भगवान के दास हो, मेरे दास हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पहले भगवान ऐसे नहीं बोलते थे। भक्तों का अनुभव होगा भी कि कुछ कार्य अगर हम ऐसा कर रहे हैं जो भक्ति नहीं है तो भगवान अंदर से जोर जोर से बोलते हैं, देखो ये मत करो। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना था कि अगर तुम सुबह 16 माला बहुत अच्छे से करोगे तो कृष्ण तुमको प्रेरणा देंगे कैसे तुम उनका स्मरण पूरे दिन भर कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसा कार्य करोगे जिससे कृष्ण का विस्मरण होगा तो कृष्ण तुम्हें प्रॉम्प्ट करेंगे, ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। ये सब बातें थ्योरेटिकल नहीं है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं करेंगे, अगर सुबह अच्छे से 16 माला जप करेंगे तो समझ में आएगा कृष्ण प्रकार से प्रेरित करते हैं, ये तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, इसको मत करो। तो स्वयं भगवान हृदय में इस प्रकार से ज्ञान देते हैं। ऐसे वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर हमारा किसी भक्त के प्रति अपराध हो भी जाता है तो भगवान आपको हृदय से बहुत जोर से बोलना चालू कर देंगे, तुमने उस भक्त का अपराध किया है, तुम जाकर क्षमा मांगो, ये अच्छा नहीं है। ये सब बातें मैं अनुभूति से बोल रहा हूं, इसको मैं खाली आपको थ्योरी में नहीं बोल रहा हूं। यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप सचेत हो जाते हैं कि किस प्रकार से हमारी वाणी से किसी को दुख पहुंचा है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जो लोग, अब देखा है कुछ लोग खराब बोल देंगे और कभी सॉरी नहीं बोलते, क्योंकि है ना, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं तो सही हूं, कहां गलत किया, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे भगवान तुरंत हृदय में बोलेंगे, ना आपसे कुछ अपराध हुआ है, देखो उस भक्त को आपने ठीक से बर्ताव नहीं किया। अहंकार रहता है तो अहंकार की वजह से कड़ा रहता है, तो जैसे जैसे हमने अच्छा नहीं किया, हमने अच्छा नहीं किया, ये भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते थे। किनके प्रति अपराध कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, वो स्वयं समझ में आने लगता है। एक मेरी घटना है, मुझे पता है, मेरी बेवकूफी की बता रहा हूं मैं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जब धरती पे थे तो उनकी इच्छा हुई कि VIH में पढ़ाएंगे। तो हमारे आश्रम में वो कुछ कह रहे थे कि शायद रूम देख सकते हैं, कि उस टाइम ये सब नए रूम नहीं बने थे। तो मैंने महाराज जी को B1 रूम दिखा दिया। मैं खुश तो बड़ा होता महाराज आएंगे और पढ़ाएंगे, तब वो धन का संन्यास नहीं होता, तो वो ब्रह्मचारी थे। और मैंने B1 रूम दिखाया था, छोटा सा रूम जो था उसमें। तो महाराज कुछ बोले नहीं उस समय और फिर अपने रूम पे चले गए। बाद में मुझे लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने कहा इतने अच्छे डिवोटी, इतने एडवांस डिवोटी, और उनको इतना सिंपल रूम, मतलब बेवकूफी मूर्खता में इस प्रकार कर दिया। फिर महाराज के पास गया, मैंने महाराज से क्षमा मांगा। महाराज बड़ा कोई बात नहीं। महाराज बोले हम भी सोच रहे थे इतने छोटे रूम में कैसे रहेंगे। महाराज बड़ी सरलता से बोल रहे थे। लेकिन मैंने देखा कई बार इस प्रकार से अभी अपराध हो जाता है, तो भगवान एटलीस्ट मेरे को देखता हूँ कि मेरे को बुद्धि दे देते नहीं कि उस भक्ति प्रति आपने अपराध किया, क्षमा मांग लेना चाहिए। तुरंत उससे भक्ति में बहुत बच जाते हैं, बहुत भक्ति में हमारी प्रगति हो जाती है। और उसको होल्ड किए रहते हैं तो क्या होता है, हमारी भक्ति होल्ड रहती है और कुछ नहीं। खैर हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। हम खाली कहना चाह रहे थे कि भगवान की भक्ति करते हैं तो इस देह की अहमता ममता से व्यक्ति मुक्त रहता है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तो हम बस खाली ये बातें कर रहे थे कि भोग करने के लिए व्यक्ति को भूलना ही होगा कि वह शरीर है, वह आत्मा है। अगर ये भूल जाएंगे कि मैं आत्मा है, कृष्ण के दास है और कृष्ण ही बैठे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तभी मैं इंद्र तृप्ति कर सकता हूं। ये भूलना होगा ना कि कृष्ण हर जगह नहीं देख सकते, भूलना होगा ना, ये चीज है। लेकिन जब चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहेगा, हमेशा लगने का प्रयास करते रहेंगे, ये देखें कब मैं कृष्ण की सेवा को प्राप्त करूंगा, कब उनके धाम को प्राप्त करूंगा। सब लोग कितने खुश हैं वहां पे, मैं कितना बोरिंग जगह में रह रहा हूँ, है कि नहीं? सोचिए ना, वहां सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण के साथ है, इस समय कृष्ण मनोहर लड्डू खा रहे होंगे, राधा रानी कुछ बनाई होंगी, सब लोग आनंद में होंगे, यहाँ हम बोर हो रहे हैं।
बोर हो रहा है कि नहीं हो रहे भौतिक जगत में? आपको पता नहीं, मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। बहुत बोरिंग जगह है, एकदम जड़ जगत है ना, एकदम बोरिंग जगह। तो उसकी इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है, उसको कोई इसमें रुचि नहीं होती। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति शरीर का भोग करना चाहता है वो भोगी है, भुक्ति कामी। और जो व्यक्ति शरीर से मुक्त होना चाहता है वह है मुक्ति कामी। ये दोनों ही भगवान के भक्त नहीं है। भगवान का भक्त ना इस शरीर में रहना चाहता है, शरीर से आसक्ति नहीं है, और न वो शरीर से मुक्त होना चाहता है। जब तक कृष्ण शरीर में रख रहे हैं तब तक वह इस शरीर के द्वारा कृष्ण की सेवा करना चाहता है। समझ रहे हैं ना? भागवत में बार बार आपने पढ़ा होगा, भक्त यही कहते हैं, भगवान अपने कर्मानुसार जो जो मैं जन्म पाऊं, मैं आपके गुणों का नाम का कीर्तन करता रहूं, आपकी सेवा में संलग्न रहूं। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से भक्त अपने शरीर से उदासीन हो जाते हैं? ये नहीं समझ में आता? आज शायद इतना समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये बात हृदय में उतरती है। न वो भोगना चाहते हैं, न वो मुक्त होना चाहते हैं, वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कितना अमेजिंग है ना ये बात। तो वह गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होने का प्रयास ही नहीं कर रहा, वो केवल भगवान की भक्ति कर रहा है। हमें तुम्हारे झगड़े से मतलब ही नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के झगड़े से मतलब ही नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी बस। ठीक। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि जब दुर्योधन विदुर जी का अपमान किया तो उससे प्रभावित नहीं हुए। वो समझ गए भगवान चाहते हैं कि अब मैं यहाँ से निकलूं और भजन में लग जाऊं, अब पॉलिटिक्स में बहुत रह लिया, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भागवत पढ़ते हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। विदुर जी युद्ध होने से पहले उनको बुलाया गया था कि एक बार कम से कम आप आके समझाइए, और उन्हें कहा इस दुर्योधन को त्याग दीजिए, ये एकदम खराब व्यक्ति है। तो दुर्योधन ने कहा कौन बुलाया इसको? तो उसको पता नहीं था, उसके बाप ही बुलाया था, मतलब धृतराष्ट्र ही बुलाए थे। और फिर कहा इसको केवल इसकी सांस के संग छोड़ो। इतना अपमान किया, लेकिन कुछ वो शुद्ध नहीं हुए, अपना धनुष तीर रख दिया और वहां से चले गए चुपचाप। वो समझ गए माया का प्रभाव है। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवतम का, तो कभी जब समय मिलेगा तब आएंगे तो पढ़ेंगे। प्रभावित नहीं होता। या हरिदास ठाकुर जी को मुसलमान कह रहा था, वो काजी कह रहा था, अरे तुम्हें मुसलमान का इतना सुंदर जन्म प्राप्त हुआ है, तुम हिंदुओं का धर्म क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं अरे भाई इतने सारे मुसलमानों को आपने हिंदू बना दिया, सॉरी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, एक मुसलमान हिंदू बन गया तो क्या दिक्कत है? अब जिसको अल्लाह कहते हैं वही कृष्ण है। तो वो जो बोल रहा था वाऊ कर रहा था, उससे हरिदास ठाकुर जी बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, चीखे चिल्लाए कुछ भी बरस से कोई प्रभावित नहीं हो रहे। समझ रहे? यस। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम लेक्चर को पोस्ट करते हैं तो कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ये बहुत खराब लेक्चर था कुछ लोग कहते हैं अच्छा लेक्चर था। मैंने कहा जो दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है कि वो अच्छा क्यों नहीं कह रहा है। अच्छा है बुरा है तो तुम तब कहोगे, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। उसको समझ में आ नहीं रहा तो कह रहा खराब चीज, तो बोलते रहो खराब। पता है मेरे मन में बड़ी सुंदर भावना है भाई, जैसे हम गूगल ड्राइव में अपने फाइल सेव करते हैं कि नहीं करते, ऐसे ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और यूट्यूब पे सेव कर रहा हूं। अब उसको लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें चाहे 2 लोग देखें, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बिल्कुल उससे मैं फ्री हो गया कि कितने लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। भगवान तो पहले ही बोल दिया हजारों में से कोई व्यक्ति देखेगा, तो हम उससे अप्रभाव देखिए कितना बड़ा भार रहता है। अरे हम ये प्रवचन दे रहे हैं, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम स्वयं तो शुद्ध हो रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? कितना कितना बड़ा वजन हट जाता है।
और भगवान प्रेरणा देंगे तो कुछ लोगों को लाभ भी हो सकता है। हमारा कर्तव्य है, पॉइंट क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो परंपरा का ज्ञान है वह दूसरों को देने का प्रयास करें। अब वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, उन्हें समझ में आता है कि नहीं आता, ये हमारा कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो कोई तपस्या नहीं कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है, उसे क्या समझ में आएगा? हरे कृष्ण जपना पड़ेगा ना, प्रसाद खाना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग जरूर हैं जो इस परंपरा के ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावना में मृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। ये बहुत स्पष्ट है, इसकी व्याख्या भी पहले कर दी गई थी कि जो वस्तु में कृष्ण की सेवा के लिए उपयोगी होती है उनको ग्रहण करता है, उनको संभाल के भी रखता है, लेकिन उसकी आसक्ति उन वस्तुओं में ना होकर के भगवान की सेवा में होती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। मतलब अब जान रहा है कि मेरे कर्मानुसार कोई व्यक्ति मेरे प्रति शत्रुता का बर्ताव कर रहा है काल के प्रभाव में, पहले तो शत्रु नहीं था, अभी शत्रु बन गया है, अब क्या उसमें अपने चित्त को लगाना। ये अपने जीवन में देखिएगा, 5 चीजें हमेशा मिलती हैं, याद है किसी को बताया था मैंने पहले। एक है दोस्त, शत्रु मित्र उदासीन, आपका आश्रय लेने वाला और आपको आश्रय देने वाला, ये हर व्यक्ति को हर स्थान में मिलता है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचते ना यहां नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं रहने का स्थान हर व्यक्ति को मिल जाता है, भगवान की व्यवस्था है, प्रभावित नहीं होता है। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है। कि बहुत स्पष्ट है, मेरे को अनुभव हुआ था इस बात का। बाली गया था प्रीचिंग करने के लिए, तो मैं मंदिर से बाहर ही नहीं निकला, मुझे मन ही नहीं करता था मंदिर से बाहर जाने के लिए। सुबह क्लास देना, शाम को क्लास देना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, प्रसाद देना, थोड़ा रेस्ट करना है, फिर सुबह काम ऐसे करना। तो फिर भी भक्तों ने कहा थोड़ा बीच देखने चलिए, और वहां पे कुछ थे, तो सब बीच देखने गए भी, तो एक क्षण के लगता ओह कितना सुंदर समुद्र है, एक ही क्षण के लिए, उसका क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम अद्भुत है वहां का। ऐसे पिकनिक स्पॉट हम गए थे, वहां पे हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, ओह कितना अच्छा है, क्या है, कुछ भी नहीं। ये भगवान ज्ञान प्रकट करते हैं कि ये सब चीजें वस्तुएं भौतिक हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है, और इससे मैं सुखी नहीं हो सकता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब हम भक्ति करते हैं, जब का जो सुख मिलता है, भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, वो जितना अच्छा लगता है, वो प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि हाँ भाई ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, हमारी चेतना को एनलाइवन कर रही हैं। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। अनादि काल में कितने युद्ध हो गए, कितने राजा आए, कितने मर गए, क्या है, क्या चर्चा करनी जाए, सब रजोगुण की चर्चा है, कुछ नहीं, ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता, मतलब भोग प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। अब प्रश्न बनेगा कि हम ऐसे स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी व्याख्या भगवान कल करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो मिल सकता हूं। हस्तिनापुर छोड़ के चले गए, लेकिन भीष्मपितामह भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने व्रत लिया था कि जब तक ये क्या था, उन्होंने राज सिंहासन के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहने का व्रत लिया था, इस कारण से छोड़ के नहीं गए थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। कल बताया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही भगवान स्वयं बताएंगे किस प्रकार से व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, तो उसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो शैल स्टॉप हियर। आज इंग्लिश क्लास नहीं कर रहे, ऑलरेडी हिंदी क्लास काफी लंबी हो गई है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभु।